दोस्तों, आप एक जब कॉल सेंटर ज्वाइन करते हो, कॉल सेंटर का जो जॉब होता है वो जॉब बस 4 पैरामीटर्स पे ही टिका रहता है। ये जो 4 पैरामीटर्स है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे वो आप ईमेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो, आप चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो, आप कॉल पे हो, या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो, या टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। इन सब जितने सारे रोल्स हैं, सब पे ये 4 पैरामीटर, 3 या 4 पैरामीटर्स हैं जो मैटर करते हैं। पहला जो पैरामीटर है उसको कहा जाता है AHT या ACHT। अलग अलग कॉल सेंटर्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अभी AHT क्या होता है? एवरेज हैंडलिंग टाइम। या ACHT को कहा जाता है एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम, या चैट हैंडलिंग टाइम, या एवरेज ईमेल हैंडलिंग टाइम। तो हर एक प्रोसेस में एक पैरामीटर होता है कि चाहे कस्टमर का इशू कुछ भी हो जाए, आपको एक कॉल हो या ईमेल हो या एक चैट हो, 5 से 7 मिनट के अंदर ही रैप अप करना है। रैप अप मतलब ख़त्म करना है, जिसमें कि कस्टमर कॉल करेगा या ईमेल करेगा या चैट करेगा, आपसे इनिशिएट करेगा, आप ओपनिंग दोगे, इशू बताओगे, इशू को आपको कस्टमर इशू बताएगा, आप इशू को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप रेजोल्यूशन दोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे। ये सब जो होता है 5 से 7 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है। अभी अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग रहता है, किसी का हो सकता है वो 4 मिनट का हो, किसी का हो सकता है वो 8 मिनट का हो। लेकिन जो टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में रहते हैं, उनके लिए ये पैरामीटर उतना नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है, टेक्निकल पे जो लोग काम करते हैं, टेक्निकल चीज़ें टाइम लगती है। कभी कभी वो 2 मिनट में भी फिक्स हो जाती है, कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है। तो आधे आधे घंटे तक बंदे बैठे रहते हैं चैट पे या कॉल्स पे। ईमेल्स पे तो ये बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस बता दो और ईमेल सेंड कर दो। तो वो डिपेंड करता है। इसको कहा जाता है कि एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम या चैट हैंडलिंग टाइम या एवरेज हैंडलिंग टाइम, AHT। ये हो गया एक पैरामीटर जो कि सबके लिए सेम है। दूसरा जो पैरामीटर होता है क्वालिटी। अभी डिपेंड करता है कि आप बैंकिंग में काम कर रहे हो या रिटेल में काम कर रहे हो या टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहे हो। गिवन हाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज, उसमें होता है क्वालिटी। अभी क्वालिटी क्या मैटर कर, क्वालिटी क्या होता है? आपने एक कॉल हो या ईमेल हो या चैट हो, कैसे, कितनी अच्छी तरीके से उसको आपने रिजॉल्व किया, जो भी इशू होता है कस्टमर का। तो क्वालिटी के काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो प्रोसेस टू प्रोसेस या कंपनी टू कंपनी डिफर करते रहता है। तो क्वालिटी वाले जो बंदे रहते हैं, जो क्वालिटी एनालिस्ट रहते हैं, वो ये देखते हैं कि जब कस्टमर कॉल करता है, आपने कस्टमर को ग्रीट किया या नहीं। वो हो जाता है क्वालिटी का एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है कि आप कस्टमर को इंटरप्ट कर रहे हो या नहीं, मतलब कस्टमर भी बात कर रहा है और आप भी उसके साथ साथ बात कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। वो होता है दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर होता है कि कस्टमर को आप वैलिडेट कर रहे हो या नहीं। बहुत सारे प्रोसेस में वैलिडेशन वाली पार्ट नहीं रहती है, लेकिन वैलिडेशन क्या होता है कि कस्टमर जब आपको फ़ोन करता है, आपके सिस्टम पे दिखा देता है कस्टमर का नाम। अगर आपका कस्टमर का नाम नहीं दिखाता है, या मान के चलो दिखाता भी हो, आपको ये वैलिडेट करना है कि ये वही बंदा फ़ोन कर रहा है या नहीं। इसीलिए आप जब भी एक कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो, चाहे वो जियो हो या एयरटेल हो या वोडाफोन हो या कोई भी बैंकिंग कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो, वो पहले आपसे आपका नाम पूछते हैं, फिर वैलिडेट करने के लिए आपको आपका एड्रेस पूछते हैं। अगर आप एड्रेस मिसमैच होता है तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, ईमेल आईडी पूछते हैं। तो अलग अलग रहता है। कोई कोई कॉल सेंटर में ये होता है कि वो लोग OTP भेजते हैं, आप OTP देने के बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। तो ये हो गया वैलिडेशन वाला पार्ट। और एक पैरामीटर इसमें रहता है कि आप रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगाते हो, और क्लोजिंग करते हो क्लोजिंग जब आप करते हो, आप क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हो नहीं, कंपनी का जो आपका जो क्लाइंट है उसका ब्रांडिंग करते हो नहीं। क्योंकि आपने कभी ये ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई भी कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो, क्लोजिंग के टाइम वो बोलते हैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे, थैंक्स फॉर कॉलिंग वोडाफोन या एयरटेल या वगैरह वगैरह फैलाना ढिमकाना, थैंक्स फॉर कॉलिंग सो एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो होता है क्लोजिंग पार्ट। तो क्वालिटी भी डिपेंड करता है। मैं तो 2 या 3 पैरामीटर्स के बारे में बोला, क्वालिटी में भी और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो क्वालिटी एक पैरामीटर हो गया, AHT एक पैरामीटर हो गया। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ASAT। अभी ASAT को बहुत तरीके से अलग अलग कॉल सेंटर में अलग अलग चीज़ें बोला जाता है। ASAT होता है एडवाइजर सेटिस्फैक्शन, इसको बोला जाता है ASAT।
कोई कोई कॉल सेंटर में उसको NPS भी बोला जाता है। NPS का मतलब है नेट प्रोमोटर स्कोर, और कभी कभी बोला जाता है DSAT। DSAT का मतलब है डिससेटिस्फैक्शन, उसका फुल फॉर्म कुछ ऐसे ही आसपास ही है। तो अभी ये होता क्या है, इसमें ये होता है कि मान के चलो कोई कस्टमर ने कॉल किया कोई क्वेरी के साथ, क्वेरी उसकी रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, उसके बाद एक सर्वे जाता है, कॉल्स पे जाता है, टेक्स्ट पे जाता है या ईमेल पे जाता है, और तब जाके कस्टमर जो भी क्वेरी, जो भी कस्टमर हो वो उसको भरता है। बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भरते भी हैं। वो जो सर्वे देता है ना, उस पर पता चलता है कि हाउ हाउ गुड वेर यू ऑन द कॉल। इस पे आपको गेज किया जाता है कि आपने आपने कितनी अच्छी तरीके से कॉल लिया। अगर कस्टमर जानबूझ के आपको गंदा सर्वे दे दिया तो इसका मतलब कंपनी के लिए यही है कि आपने सर्विस अच्छा नहीं दिया। कस्टमर ने अगर आपको सर्वे अच्छा दिया तो कंपनी जो आपकी एम्प्लॉयर है वो देखेगी कि हाँ आपने सर्विस अच्छा दिया, कॉल में चाहे कुछ भी हुआ हो। अभी ये जो सर्वे है, आप बोलोगे कि किसी ने शायद कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बदमाशी कर दे। बदमाशी लोग करते हैं, जानबूझ के गंदा सर्वे देते हैं, ऐसा होता है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन वैसे लोग बहुत कम होते हैं। आपकी जो कॉल क्वालिटी रहती है वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है कस्टमर के ऊपर। तो इसीलिए कस्टमर, कोई कोई कस्टमर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी इशू रिजॉल्व हो जाती है, वो लोग तुरंत सर्वे भरते हैं। ये जो सर्वे अगर आपका अच्छा रहे और आपका जो AHT के बारे में बोला वो अगर अच्छा रहा और आपका क्वालिटी अगर अच्छा रहा तो आपकी हाइक, तरक्की सब धीरे धीरे अच्छे अच्छे होते चलती है। लेकिन उसके लिए भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि मैंने 3 महीने अच्छा स्कोर कर लिया तो दूसरे महीने, तीसरे चौथे महीने प्रमोशन मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत कंपनीज की इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहती है, आपको प्रमोशन मिलते मिलते बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 3 या 4 साल से सेम कंपनी में काम कर रहे हो, सेम रोल पे काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, लेकिन कोई बंदा नया ज्वाइन कर रहा है 8 या 9 महीने में, उसकी प्रमोशन मिल जाती है। तो वो तो सब कंपनी के इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं। तो एनीवेज ये जो 2 या 3 पैरामीटर्स के बारे में मैंने बोला, यही होता है एक कॉल सेंटर में, यही गेज करता है आपकी परफॉर्मेंस। तो अगर आप ये खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कोई से भी कॉल सेंटर में कॉल कर लो। इवन आप जब फ्रूटी खरीदते हो ना, फ्रूटी के वहाँ पे भी लिखा रहता है उसके कॉल सेंटर का नंबर। आप वैसे भी अगर फ़ोन करना है तो आपका जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसी को फ़ोन कर लो, कुछ भी क्वेरी पूछ लो। तो आप देख लेना आपकी जो इशू है वो कितने टाइम में वो लोग रिजॉल्व करते हैं, कॉल की ओपनिंग कैसे रहती है, कॉल की क्लोजिंग कैसे रहती है, वैलिडेशन क्या रहता है, और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। आज के बाद से वीडियो ऐसे हिंदी में ही बनने लगेगी, ऐसे ही बनाऊंगा मैं हिंदी में, इंग्लिश में मैं नहीं बना सकता। और एनीवेज, सो आई होप you like this video guys. If you like this video, give it a thumbs up, comment down below, and also don't forget to subscribe to this channel. Thanks guys, have a great day, bye bye.